न्यूयॉर्क सिटी की एक लड़की जिसने बदल कर रख दिया फैशन इंडस्ट्री को। एक ऐसा नाम जिसके नाम के बिना शायद फैशन इंडस्ट्री अधूरी है, जिसका इनिशियल गोल था ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का, लेकिन फेल हो गई और इस फेलियर को एक्सेप्ट करते हुए खुद पर हावी नहीं होने दिया और कमबैक किया एक ग्रेट सक्सेस के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इफ्तिखार सैफी और शुरू करते हैं आज की इंस्पायरिंग स्टोरी। जिस लड़की के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है वीरा वैंग। वीरा वैंग का सपना था एक ओलंपिक प्लेयर के रूप में एक गोल्ड मेडल जीतने का, अपने देश को सम्मान दिलाने का, जो खुद को डेली महसूस करती थी ओलंपिक मेडल रिसीव करते हुए जैसे कि वो उनके हाथ पर हो और वो उसे जीत चुकी हूँ। उसके लिए उन्होंने सालों मेहनत की, प्रैक्टिस की, बट एट द एंड वो फेल हो गई। सालों की मेहनत और 1968 ओलंपिक गेम में सडनली सब कुछ खत्म। क्या सिचुएशन रही होगी, क्या मानसिक स्थिति रही होगी, किसी चीज पर इतना टाइम देने के बाद, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद रिजल्ट जीरो। अगर हम बात करें अपनी, तो हम लोग तो टूट जाते हैं ना, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वीरा वैंग ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने फेलियर को एक्सेप्ट किया और लाइफ में आगे बढ़ी। लेकिन सवाल ये था कि फेलियर तो एक्सेप्ट कर लिया, डिप्रेस्ड भी नहीं है, लेकिन करें क्या, कहां से शुरुआत करें? क्योंकि जब आप लाइफ में इतने साल किसी पर्टिकुलर चीज को दे देते हैं तो फिर कुछ बचता नहीं है कुछ नया करने के लिए। बहुत से लोग बैठ जाते हैं और डरते हैं कुछ बड़ा तक सोचने से। लेकिन अगर वीरा वैंग की बात की जाए तो उनके लिए एज सिर्फ एक नंबर था जो उन्हें नहीं रोक सकता था उनकी सक्सेस अचीव करने से। और अगर हम बात करें इस फेलियर की, इस ओलंपिक फेलियर की, तो इस फेलियर ने उनकी जिंदगी में फ्यूल जैसा काम किया, उनको और बूस्टअप किया। वो उन्होंने कमबैक किया और एनर्जी के साथ में। उनका जो पैशन था ओलंपिक स्केटर के रूप में गोल्ड मेडल जीतने का, उन्होंने उसे कन्वर्ट किया फैशन में और फैशन को ही अपना पैशन बना लिया। और यहाँ से शुरुआत होती है वीरा वैंग की फैशन डिजाइनिंग करियर की। उन्होंने सालों मेहनत की और फैशन डिजाइनिंग में एक लंबा सफर तय किया। उनकी इसी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से उन्होंने 17 साल जो कपड़ों का ब्रांड है वॉग, उसमें एज अ फैशन एडिटर से लेकर राल्फ लॉरेन जैसी बड़ी ब्रांडेड कंपनी में एज अ डिजाइनिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया। एक लंबा सफर यहाँ पे उन्होंने तय किया, लेकिन उन्हें जो चाहिए था वो अभी भी उन्हें नहीं मिला था। वो अपनी इस लाइफ से भी संतुष्ट नहीं थी। वो चाहती थी कि मुझे मेरे नाम से जाना जाए, मुझे मेरे काम से जाना जाए, मैं अपना खुद का कुछ करूं। तो उन्होंने फाइनली 2 साल राल्फ लॉरेन में काम करने के बाद 40 की एज में, 40 की एज में उन्होंने खुद का बुटीक 1990 में कैरल होटल न्यूयॉर्क में स्टार्ट किया। उन्होंने इनिशियल डेज में ब्राइड के जो वेडिंग ड्रेसेस होती हैं उन पर फोकस करते हुए ब्राइडल गाउन्स लॉन्च किए। और बस फिर क्या था, जब आप किसी चीज पर इतनी मेहनत कर देते हैं और सक्सेस के पीछे पड़ जाते हैं तो सक्सेस को भी मजबूरन आपका साथ देना होता है। वही हुआ वीरा वैंग के साथ और बस यहीं से वीरा वैंग सक्सेसफुल वुमेन बनती चली गई। उन्होंने अपने जितने भी डिजाइन्स थे उनको एक्सपेंड करना शुरू किया। लंदन, टोक्यो, सिडनी, सब जगह उन्होंने खुद के डिजाइन्स को एक्सपेंड किया। अब तक वीरा वैंग फैशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। फिर चाहे वो अमेरिकन सिंगर एलिसिया कीज और एरिया कैरे हो या फिर अमेरिकन एक्ट्रेस हिलरी डफ, सब उनसे उनके डिजाइन्स लेना चाहते थे, अपनी ड्रेस को डिजाइन कराना चाहते थे। आज की डेट में अगर बात करें तो वीरा वैंग की नेटवर्थ अराउंड $6500 मिलियन है। तो इस इंस्पायरिंग स्टोरी से जो हमें सीखने को मिलता है उसे हमने पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है, डाइवर्सिफाई किया है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि वीरा वैंग की स्टोरी से हमें क्या चीजें सीखने को मिलती है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, यू नेवर लेट, जस्ट स्टार्टेड। बहुत से लोगों का ये कहना है कि किसी भी न्यू करियर की शुरुआत लेट एज में नहीं की जा सकती, लेकिन
वीरा वैंग ने इस थॉट को अपनी रियलिटी नहीं बनने दिया। हाँ, लेट शुरू किया, 40 की एज में शुरू किया और उसकी वजह से थोड़ी सी लेट सक्सेस मिली, बट द पॉइंट इज कि सक्सेस मिली और उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया। शायद अगर 40 की एज में भी वो शुरू नहीं करती तो इतना बड़ा एम्पायर नहीं बना सकती। इसलिए जब भी आपको रियलाइज हो कि आप कुछ और कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, एक्सेप्ट द फेलियर एंड फाइंड द अपॉर्चुनिटी। जिस तरह वीरा वैंग ने ओलंपिक के गेम में फेल होकर उस फेलियर को एक्सेप्ट करते हुए अपने न्यू पैशन को फाइंड किया, उसी तरह हमें भी जो अपॉर्चुनिटीज करेंटली अवेलेबल हैं हमारे लिए, उन पर फोकस करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि क्या कुछ और है जो हम कर सकते हैं। अगर हमसे कोई पर्टिकुलर चीज नहीं हो रही तो क्या कुछ और है जिसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट इज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एज टाइम इज एवरीथिंग। 40 की एज में जब वीरा वैंग ने शादी करने का निर्णय लिया तो उन्हें एक ऐसी वेडिंग ड्रेस नहीं मिल पा रही थी जैसा कि वो चाहती थी। वो चाहती थी थोड़ी सी मॉडर्न भी हो और वेडिंग के हिसाब से सुटेबल हो, बट उन्हें कहीं पर भी ढूंढने पर ऐसी ड्रेस नहीं मिल रही थी। तो उन्हें पता लगा कि हाँ, ये एक प्रॉब्लम है और उसी पर उन्होंने फोकस करते हुए ब्राइडल गाउन्स लॉन्च किए, जिसकी वजह से इतनी उन्हें मैसिव सक्सेस यहाँ पे मिली। तो इस पॉइंट से हमें सीखने को मिलता है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो समय रहते उस पर काम करना चाहिए। तो ये थी वीरा वैंग की इंस्पायरिंग स्टोरी। आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ऐसी ही वीडियोस के लिए समय समय पर हम इस तरह की वीडियोस आपको देते रहेंगे। आपका क्या गोल है, आपका क्या एम है अपनी लाइफ से, कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।